आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फिज़िक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका हम एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस हैं और 25 क्वेश्चन है मतलब 25 मार्क्स हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने मार्क्स आप लोग ने स्कोर किए हैं इसमें। अगर आपका एक करेक्ट है तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है, वैसे टाइप्स में। विच ऑफ, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दैट विच ऑफ द गिवन विच ऑफ द गिवन इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको इसमें बताना है कि इसमें से जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऐसा यूनिट है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। सो ये है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। आपने कितनों ने सही दिया है वो मुझे बताइएगा आप कमेंट में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें दिया है दैट द hydrancy present by material of conductor to the smooth passing of electric current is known as। आप क्या कहा जाता है उसे, आपको बताना है यहाँ पे। सो इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे दिया है फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर, ठीक है, आपको ये भी बताना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइव वायर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। सो इसे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्लो दिया है, तो फ्लो मतलब तो ये बहुत आसान है, दैट इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है दैट द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज़। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो है एमीटर। सो ये था आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका ऑप्शन नंबर 6 है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स व्हेन वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज moves from one point to another point in an electric circuit is called। सो इसका ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा आई थिंक। सो आप इसका ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा करेक्ट है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडेंसन, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसका करेक्ट आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो इसका यूनिट होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I, जिसे I से डिनोट किया जाता है, ये इज क्या है वो रिलेशन, सो दैट इज VAL, ठीक है। तो अब मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। सब अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका दिया है क्या क्वेश्चन दैट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I वॉज डिस्कवर्ड बाय। ये कौन डिस्कवर्ड किया था, आपको ये भी बताना है यहाँ पे। सो ये डिस्कवर्ड बाय ओहम, ठीक है, ओम मीटर, ओम वैसे टाइप्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर 11, सॉरी वेट ए मिनट, ये 10 तो हमने किया ही नहीं, राइट। चलिए 10 देखते हैं पहले। सो 10 का दिया है दैट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। रेजिस्टेंस होता है इसका आंसर, ठीक है। जाओ कहाँ गया, यहाँ पे रहा, देखिए। तो इसका आंसर है रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। डन। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। ऐसा यूनिट आपको बताना है रेजिस्टेंस का, तो वो बहुत ही ईजी है, ओम है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। सारे एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, तब आप बताइए कि करेक्ट कौन सा नहीं है। सो इसका करेक्ट जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 13। अ वोल्ट मीटर इज़ यूज टू फाइंड PD in any electrical circuit. Which of the statement given below is true? आपको इसमें से true बताना है, ठीक है। सो इसमें भी वही है, ऑप्शन नंबर सेम है, दैट C इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। अ वोल्ट मीटर इज़ हायर रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड इज़ कनेक्टेड इन अ पैरेलल सर्किट। ये है इसका करेक्ट वन आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है अ बैटरी ऑफ 12V मतलब 12 वोल्ट इज़ कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ रजिस्टर ऑफ 0.2 ओहम, 0.3 ओहम, 0.4 ओहम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द, आपको इसमें से बताना है कि इस वाले पॉइंट में बेसिकली 0.3 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कैलकुलेट आपको करना होगा, जल्दी से आप कॉपी निकालिए और कैलकुलेट करना शुरू हो जाइए। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका कितनों का ये सही आंसर आया है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब आप देखते हैं नेक्स्ट वन। ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, कौन सा ऐसा चीज़ है जो रेजिस्टेंस इस सब में से डिपेंड नहीं करता है, नीचे जो चीज़ें दी हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा आसान है, 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है, तो बचा जो ये डेंसिटी, इस पर नहीं रहता डिपेंड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टोटल इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज, डज नॉट चेंज, रिमेन सेम। तो इसका है आंसर दैट इट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन? डी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो है 17 क्वेश्चन नंबर है दैट हाउ द चार्ज विल फ्लो। चार्ज कैसे फ्लो होता है आपको ये बताना है। सो ये बहुत ही आसान है, दैट बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो होगा। मतलब जैसे कि आपको दिया है आपके बुक में, एक बाल्टी अगर हाई लेवल पे पानी भरा है तो दूसरे वाली बाल्टी में अगर पानी गिराना होगा तो यहाँ पे अगर मान लीजिए होल है, यहाँ से पानी जाएगा, इधर भी एक होल है इसे फिल करने के लिए, तो जो अगर इसमें हाई रहेगा पानी का लेवल तभी तो इसमें जाएगा, नहीं तो अगर दोनों में बराबर रहेगा तो इससे कम रहेगा तो कैसे होगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, तो हाँ 17 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया था, अब हम 18 करने वाले हैं। तो 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सो इसमें दिया है इफ़ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज ट्वाइस हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज। तो आपको इसमें बताना है दैट रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर वो ट्वाइस इंक्रीज हो रहा है तो। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ, वो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19, इसी में है, 1 मिनट। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली इफ, क्यों, कब वो प्रोपोर्शनल होता है? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो चलिए इसका भी आपको आंसर जल्दी से बताना है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 20 आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे इसे कमेंट में बताएंगे। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21। सो 21 क्वेश्चन का आंसर 21 पहले देख तो लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सो 21 में दिया है दैट विच ऑफ द गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट मोर रेजिस्टेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22 क्वेश्चन नंबर है दैट देयर इज़ अ वायर ऑफ लेंथ आई, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन ए, विच ऑफ द गिवन हैव लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। चलिए एरिया डबल्ड हो गया एंड लेंथ हेल्ड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। तो और 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ऑन विच ऑफ द गिवन पैरामीटर्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड, किस में वो स्पेसिफिक डिपेंड रहता है
तो आपको बताना है ये। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर पे। ठीक है, स्पेसिफिक पूछा है इसलिए आपको एक ही बताना है। चलिए अब ये 2 लास्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें से आप मुझे इसका कमेंट में बताएंगे आंसर। जैसे कि इस वाले का आप कमेंट में बताएंगे, मतलब 21 एंड 24 आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 24 कमेंट में। अब आपको मैं 25 डिस्कस कर देती हूँ। दैट 2 रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected with a cell in parallel. Find the resistance ratio of current flow through R1 to the current flowing through R2. तो आपको इसका निकालना है, जल्दी से आप निकाल। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप देखिए यहाँ पे एक ही जैसा 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शंस थोड़े सिमिलर्स हैं लेकिन इसी में डिफरेंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R2 इज़ टू R1। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक मिनट देखिए, ऑप्शन नंबर बी। सो मैं फिर से कह देती हूँ दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।